तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर एन लिन की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन एक दिन अचानक ही उसके सामने एक इमॉर्टल बुढ़ा आ जाता है, जो उसे अपने साथ इमॉर्टल्स की दूसरी दुनिया में ले जाता है। और अब उसका सफर शुरू होता है एक इमॉर्टल बनने का। और हाँ, यहाँ पर उसके साथ चीट सिस्टम भी है, जो उसकी मदद करेगा उस दुनिया का सबसे ताकतवर इमॉर्टल बनने में। तो हमारा एपिसोड 6 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस लड़की को देखकर एलन सोचता है कि नंबर 1 गॉड ऑफ किलिंग लियो कियान हुआन। और तभी लियो एलन के पास आती है और बोलती है कि मेरे साथ एक गेम खेलो। उसको इस तरीके से देखकर एलन बोलता है कि इस वक्त हम बैटल फॉर फ्रीडम में हैं और तुम्हें एक गेम खेलना है। अब एलन की बात सुनकर लियो वहाँ पर एक धमाका करती है और बोलती है कि अगर हम गेम नहीं खेलेंगे तो फिर हम फाइट करेंगे। अब उसकी ये बात सुनकर एलन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये लड़की एलन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद एलन बोलता है कि चलो हम गेम्स खेलते हैं, मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। अब इसके बाद एलन फोन लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी लियो अपने फोन को उससे दूर कर देती है और बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं। अब लियो की ऐसी बात सुनकर एलन कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देते हुए सोचता है कि क्या ये लड़की पागल है। सो तभी लियो बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहती हूँ, लेकिन गेम खेलने से पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। मैं तुमसे 100 सवाल पूछूंगी तुम्हारी दुनिया के बारे में, और अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो तुम लियो क्लब के एक मेंबर बन जाओगे। अब उसके बाद लियो एक टाइमर लगाकर बोलती है कि जल्दी से मेरे सवालों का जवाब देना शुरू करो। और अब लियो फिल्मों को लेकर एक सवाल पूछती है। एलन उसका सही जवाब दे देता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। हम कुछ देर बाद देखते हैं कि जो एलन होता है वो लियो के सवालों का जवाब दे रहा होता है, और इसमें उन दोनों को ही काफी मजा आ रहा था। अब लियो एलन से एक और सवाल पूछती है, और उस सवाल का जवाब था ब्रदर चैंग, और एलन सही उसका जवाब दे देता है। और वहाँ पर जो लियो होती है वो ब्रदर चैंग की थोड़ी बुराई करती है। सो एलन बोलता है कि उनकी बुराई मत करो, वो मेरे ब्रदर चैंग हैं। अब एलन की बात सुनकर कि वो शुआन युआन चैंग को ब्रदर चैंग बुलाता है, लियो हंसते हुए बोलती है कि अब से मैं भी उसे ब्रदर चैंग कहूंगी। और अब इसके बाद लियो एक और सवाल पूछती है। उस सवाल का जवाब देते हुए एलन गलती से लियो का हाथ पकड़ लेता है। सो लियो उससे बोलती है कि अगर तुमने मुझे अगली बार छुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। अब लियो अगला सवाल पूछती है कि पिछले साल हमारी एकेडमी में किस लड़की को सबसे ज्यादा वोट मिले थे सबसे ज्यादा खूबसूरत होने के लिए। सो एलन बोलता है कि तुम तो मुझसे दूसरी दुनिया के बारे में सवाल पूछने वाली थी, फिर आखिर तुम मुझसे स्कूल के बारे में क्यों पूछ रही हो। सो लियो बताती है कि वो लड़की मैं थी। और अगला सवाल लियो पूछती है कि शियाओलिन और सुसु में से कौन ज्यादा खूबसूरत है। एलन पहले तो काफी शर्माता है, लेकिन बाद में बोल देता है कि सीनियर सु विनर। अब ये सुनकर लियो बोलती है कि तुम एक नंबर के कमीने हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो शियाओलिन है ना। जिस पर एलन बोलता है कि वो तो मुझसे नफरत करती है, तुम कहाँ गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो। सो अब लियो पूछती है कि आखिर वो तुमसे नफरत क्यों कर रही है। हाँ, और अब वो इस सवाल के जवाब के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन एलन इसका जवाब देने से मना कर देता है। सो लियो बोलती है कि अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सो अब एलन उसे बता देता है कि उससे थोड़ी गलती हो गई थी, जो सुनकर लियो बोलती है कि तुम तो सच में एक कमीने हो। सो एलन बताता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, जिस पर लियो चेक करके बोलती है कि हाँ तुम सच बोल रहे हो। एलन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। लियो बताती है कि उसके पास इनेट शॉर्ट बॉडी है, इसी वजह से वो सच और झूठ को पकड़ सकती है। अब इसके बाद लियो पूछती है कि उसमें और शियाओलिन में कौन ज्यादा खूबसूरत है, और वो उसे इस सवाल का जवाब देने के लिए फोर्स भी करती है। सो एलन बोलता है कि तुम हो। अब उसका जवाब सुनकर लियो बोलती है कि तुम शायद से मुझसे डरे हुए हो, इसीलिए तुमने ऐसा कहा है। और तभी अचानक लियो का फोन रिंग करने लगता है। सो लियो अपना फोन चेक करती है और एलन को देखकर उससे एक आखिरी सवाल पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, एक नॉर्मल सी जिंदगी और उसमें बहुत सारी खुशियाँ एक मॉर्टल के रूप में, या फिर एक बहुत ही अच्छी जिंदगी लेकिन अकेले इमॉर्टल के रूप में। और वो उससे ये भी बोलती है कि इस सवाल का जवाब जरा सीरियस होकर देना। उसकी बात सुनकर एलन सोचता है कि पहले वो कितना अकेला था, लेकिन अब उसके पास दोस्त हैं, और उसकी जिंदगी अब पहले से कितनी ज्यादा बदल चुकी है। और अब एलन बोलता है कि मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो हमेशा अपने दोस्तों को खुश रखे, ताकि मेरे लिए ये दुनिया जरा बेहतर हो सके। उसका जवाब सुनकर लियो बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से तुम लियो क्लब के पहले मेंबर हो। ये सुनकर एलन बोलता है कि क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। सो लियो बोलती है कि जा रहे हो तुम? अभी तो सिर्फ तुमने सवालों के जवाब दिए हैं, अभी तो गेम खेलना बाकी है, और हम 3 दिनों तक लगातार गेम खेलेंगे। जो बात सुनकर एलन बोलता है कि 3 दिन में तो बैटल फॉर फ्रीडम खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ लियो उसकी एक बात नहीं मानती, और अब एलन गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी सिस्टम एलन को बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो होस्ट टॉप 50 में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, और पेनल्टी तो पता है ना, एक प्यारी सी लड़की में ट्रांसफॉर्म होना।
सो तभी एलन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। उसके बाद एलन अपने क्वेस्ट को चेक करने लगता है और तभी लियो बोलती है कि चलो 3 दिन तक गेम खेलने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। बेचारा एलन कुछ बोल ही नहीं पाता लियो के आगे, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो लियो के पास में बैठकर बोलता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर चलता हूँ। देखो वो जगह ब्लैक रॉक पीक। और वहाँ सिस्टम बताता है कि एलन और लियो के बीच की फेवरेबिलिटी 40% है। और उसके बाद हम शियाओलन को देखते हैं जिसे एलन की लोकेशन के बारे में पता चलता है। वो सोचती है कि आखिर एलन वहाँ तक पहुँचा कैसे, क्योंकि वो जगह तो बहुत ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कोई स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल का पर्सन ही पहुँच सकता है। और तभी वहाँ पर दाबाई आ जाता है जो शियाओलन से बोलता है कि तुम एलन को ढूंढ रही हो है ना, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। और दाबाई को देखकर शियाओलन को याद आता है कि हाँ ये एलन के साथ था उस वक्त। और अब वो पूछती है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। सो दाबाई बताता है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि कई सारे डिसाइपल्स उसको मारने के पीछे पड़े हैं और क्योंकि एलन को डायरिया हुआ है जिसकी वजह से वो फाइट भी नहीं कर सकता। और डायरिया के बारे में तो शियाओलन को कुछ पता ही नहीं होता। और अब दाबाई पूछता है कि तुम उससे अभी कितने वक्त से नहीं मिली हो। शियाओलन बताती है कि 10 दिन और 15 घंटे, जिस पर दाबाई बताता है कि वो कुछ दिनों से इसी डायरिया की वजह से क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाया है। उसकी बात सुनकर शियाओलन को भी याद आता है कि एलन के घर में से उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उस दिन भी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और अब शियाओलन को समझ में आता है कि डायरिया की वजह से बेचारा एलन उससे इतने दिनों से मिल नहीं पाया। लेकिन तभी वहाँ पर वेई आ जाता है जो शियाओलन और दाबाई पर हमला कर देता है। सो वो दोनों उसके हमले को डॉच कर देते हैं और उसके बाद वेई बोलता है कि तुम एलन को मुझसे नहीं बचा पाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जो लियो होती है वो बहुत तेजी से ब्लैक रॉक पीक की ओर जा रही थी। अब इसके बाद वो दोनों ही उस माउंटेन पर आ जाते हैं। वहां आने पर लियो तो काफी खुश होती है, लेकिन बेचारे एलन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और तभी सिस्टम बोलता है कि होस्ट ब्लैक रॉक पीक पर आ चुके हैं और अब वो अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट को कल्टीवेट कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिक पावर स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के किसी पर्सन जितनी ही हो जाएगी। और अगर होस्ट इस मार्शल आर्ट को 1 दिन तक लगातार कल्टीवेट करते रहते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के पर्सन को भी हरा पाएंगे। और होस्ट एलन को ये भी सलाह देता है कि जब उसका ये काम पूरा हो जाए तो वो लियो से बचकर वहाँ से भाग ले। लेकिन तभी लियो बोलती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था और वहाँ वो लड़का लियो से बोलता है कि मेरा नाम चैन चैन है और आपको मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले वो लड़का एलन से बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और क्योंकि अब तुम आ चुके हो तो अगली बार फिर से मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। अब उसके बाद वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है और ना जाने वो कुछ तो करके जाता है। और अब एलन बोलता है कि आखिर वो था कौन। सो लियो बोलती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। सो एलन बोलता है कि अरे वो लड़का जो वहाँ पर बैठा हुआ था। लियो बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई था। दोस्तों लियो उस लड़के के बारे में भूल चुकी है। और उसके बाद हम टीचर्स को देखते हैं। मिस यूइंग बोलती हैं कि वो लड़का उसका लेवल अभी भी 8वें स्टेज पर अटका हुआ है। वो लड़का जिसे ट्रू गॉड ने रिकमेंड किया था चैन चैन, वो शायद से अब काफी पीछे छूट गया है। सो तभी मिंगवान हंसते हुए बोलता है कि तुम भी उसके छलावे में फंस गई, वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। सो मिस यूइंग पूछती हैं तो आखिर चैन चैन किस लेवल पर है। मिंगवान बोलता है कि मैं वो नहीं देख सकता। इस साल हमारी एकेडमी में 7 ऐसे बच्चे आए हैं जिन्हें ट्रू गॉड ने रिकमेंड किया है और कहीं ना कहीं उन सबका भाग्य एनलिन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं एनलिन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सो तभी मिस यूइंग बोलती हैं कि हमारी एकेडमी के हेड 100 साल पहले गायब हो गए और उनके गायब होने से पहले जो आखिरी चीज उन्होंने की थी वो था तुम्हें उनके ऑफिस में बुलाना, लेकिन तुम्हारे रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर तुम हो कौन। सो मिंगवान बोलता है कि तुम्हें आने वाले सीजन में पता चल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शियाओलन को जो अभी भी वेई से फाइट कर रही थी और वेई की ताकत को देखकर शियाओलन समझ जाती है कि उस रात एलन पर हमला करने वाला और कोई नहीं वेई था। सो वेई बोलता है कि मुझे माफ करना मिस शियाओलन। सो शियाओलन पूछती है कि आखिर तुमने एलन पर हमला क्यों किया। वेई बताता है कि सभी मॉर्टल्स उसके दुश्मन हैं। और इसके बाद वेई बोलता है कि शियाओलन तुम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एलन से अपनी दूरी बना लो।
वरना मैं तुम्हें भी अपना दुश्मन समझूंगा। तो तभी शियाओलिन बोलती है कि चलो मैं हार मानती हूँ, लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि दाबाई वहाँ पर वेई पर हमला कर देता है। सो वेई उसके अटैक को रोककर उल्टा उसमें एक पंच मार देता है और इसके बाद शियाओलिन भी वेई से फाइट करने लगती है। अब उसके बाद दाबाई और शियाओलिन दोनों एक साथ वेई से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। सो वेई भी उन दोनों से एक साथ फाइट करने को रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स के आने की आवाजें आती हैं। सो दाबाई और शियाओलिन वहाँ से भाग जाते हैं। सो वेई बोलता है कि कोई भी मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। अब इसके बाद रात हो जाती है और हम ब्लैक रॉक पीक माउंटेन पर देखते हैं कि लियू और एनलिन दोनों एक साथ गेम खेल रहे थे और वहाँ पर जो एनलिन होता है वो बार बार लियू कियान हुआन को गेम में हरा रहा था, जिसकी वजह से लियू रोने लगती है। सो एनलिन बोलता है कि रोना बंद करो और सही से गेम खेलो। उसके बाद थोड़ी मजाक मस्ती करने के बाद वो दोनों फिर से गेम खेलना शुरू कर देते हैं और एक और बार एनलिन जीत जाता है। अब क्योंकि जो बेचारी लियू कियान हुआन थी वो बार बार हार रही थी, सो अब वो वहाँ पर उस गेम को अपडेट करने का डिसाइड करती है अपने लैपटॉप से और वो कुछ ही देर में उस गेम को अपग्रेड कर देती है और एनलिन को आंख मार के बोलती है कि चलो एक और बार गेम खेलते हैं और इस बार मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो लियू होती है वो लगातार 10 बार जीत चुकी है। सो एलन बोलता है कि तुम चीटिंग कर रही हो और उसके बाद एलन बोलता है कि हाँ तुम्हारी कंप्यूटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। तुम्हारी स्किल्स के साथ तो तुम अपनी एक गेमिंग कंपनी खोल सकती हो। सो लियू बोलती है कि तुम तो मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। इसके बाद लियू बताती है कि एक बार जब वो अपनी कंपनी खोल लेगी तो वो कल्टीवेट करना बंद कर देगी और मेरी कंपनी में तुम मेरे मैनेजर बनोगे। ओके। सो एलन भी इसके लिए खुशी खुशी राजी हो जाता है और वो दोनों इसका एक दूसरे से वादा करते हैं। भाई दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो चुकी है, लेकिन तभी सिस्टम एलन को बताता है कि 5 मिनट बाद आप अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट सीख जाएंगे। सो एलन बोलता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे 1 दिन लगेगा, कितना वक्त हो गया है। सो सिस्टम बताता है कि होस्ट का मूड आज बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसी वजह से कल्टीवेशन प्रोग्रेस बहुत तेजी से हुई। और तभी लियू एलन से बोलती है कि देखो सूरज निकल आया और वहाँ पर जो सनराइज होता है ना वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और वहाँ पर लियू जिस तरीके से उगते हुए सूरज को देख रही थी एलन उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी सिस्टम एलन से बोलता है कि चलने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन तभी लियू बोलती है कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, मुझे नहीं पता कि आखिरी बार मैंने इतना ज्यादा एंजॉय कब किया था। एलन बोलता है कि मुझे भी बहुत मजा आया और अब लियू एलन से पूछती है कि क्या वो दोनों दोस्त हैं। अब उसकी बात सुनकर एलन थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है कि हाँ हम दोनों दोस्त हैं। सो अब लियू बताती है कि एलन उसका पहला दोस्त है और उसकी इस दुनिया में कोई फैमिली भी नहीं है। सो तभी एलन बोलता है लेकिन तुम्हारे पिता तो लियू। सो तभी लियू कियान हुआन बोलती है कि मॉर्टल्स कमजोर होते हैं, इसीलिए उन्हें दोस्त और परिवार की जरूरत होती है, लेकिन कल्टीवेटर्स पावरफुल होते हैं और इसी वजह से उन्हें इन लोगों की कोई भी जरूरत नहीं होती और मुझ जैसे कल्टीवेटर्स का सिर्फ लोग इस्तेमाल करते हैं। उसकी बात सुनकर एलन बोलता है बिल्कुल एक टूल की तरह, है ना। आगे लियू बताती है कि वो लोग मुझे एक जीनियस बुलाते हैं, लेकिन वो मुझे कोई इंसान नहीं समझते, सिर्फ एक ताकत समझते हैं जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। क्या सच में एलन मैं एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं हूँ? सो एलन बोलता है कि अगर तुम्हें अपने आसपास के लोग पसंद नहीं तो उनसे दूर क्यों नहीं हो जाती। सो तभी लियू बताती है कि अगर उसके सेक्ट ने ऐसा सुन लिया तो वो उसे सेक्ट से निकाल देंगे। जिस पर एलन बोलता है तो हमें सेक्ट को ही बदलने की कोशिश करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, वो हमें सेक्ट से निकाल देंगे, हाँ तो हम अपना एक अलग सेक्ट बनाएंगे। लियू बोलती है हम। एलन बोलता है हाँ तुम और मैं, हम अपने लिए इस दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे। अब उसकी ये बातें सुनकर लियू बोलती है कि कितना अच्छा होता ना अगर तुम्हारी ये सारी बातें सच होती। सो एलन बोलता है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ। सो तभी लियू बोलती है कि मैं सच और झूठ का पता लगा सकती हूँ, क्या तुम भूल गए? इसके बाद लियू बताती है कि जब से तुम ब्लैक रॉक पीक माउंटेन पर आए हो तुम तब से मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं हो, तुम्हारा ऑरा वो मुझे दिखा रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सो तभी एलन बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ और तभी सिस्टम एलन को बताता है कि जिस अर्थ एनर्जी को होस्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसी एनर्जी को देखकर लियू कियान हुआन को गलत फहमी हो गई है और उसे आपकी हर एक बात झूठ लग रही है। और अब एलन लियू से बोलता है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है, ये तो बस मेरे प्रैक्टिस की एनर्जी है। सो तभी लियू पूछती है कि जब से हम यहाँ आए हैं तुम बस गेम खेल रहे हो और मुझसे बातें कर रहे हो, तुमने प्रैक्टिस कब की? सो एलन बताता है कि वो गेम खेलते हुए भी प्रैक्टिस कर सकता है। सो तभी लियू बोलती है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो जरा बताना कि ये किस तरह की प्रैक्टिस है। अब उसकी बात सुनकर एलन जरा सोचने लगता है और तभी सिस्टम एलन को बताता है कि अब आप उसे सच बता सकते हैं क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है। सो अब एलन बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लेकर आया था ताकि मैं
प्रैक्टिस कर सकूं और उसके बाद तुम्हें चकमा देकर यहाँ से भाग जाऊं। उसकी बात सुनकर जब लियू अपनी स्पिरिचुअल आईज से उसे देखती है कि ये सच बोल रहा है या झूठ, तो उसे सच दिखाई देता है। और अब लियू उससे बोलती है कि तुम शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोलते आए और तुमने मेरे साथ गेम्स भी खेले, और ये सब इसीलिए ताकि तुम मुझसे छुटकारा पा पाओ, है ना। सो एलन बोलता है कि ऐसा नहीं है। और अब लियू एलन से दूर होते हुए बोलती है कि मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद लियू बोलती है कि भले से ही तुमने जो कुछ कहा वो सब एक झूठ था, लेकिन तब भी मेरे साथ कल की रात गुजारने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे उस झूठ से ही काफी ज्यादा खुश थी। सो एलन बोलता है कि मुझे 1 मिनट समझाने तो दो यार। लेकिन तभी लियू अपनी मैजिक स्टिक को समन कर लेती है और एलन से बोलती है कि मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ कमीने। और तभी होस्ट एलन को बताता है कि लियू कियान हुआन अब होस्ट से नफरत करने लगी है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि होस्ट ने उसे धोखा दिया है। और इसके बाद लियू अपने सबसे खतरनाक हमले से एलन पर हमला करने वाली थी, अल्टीमेट फ्लैश। और दूसरी तरफ सिस्टम एलन को तैयार कर देता है अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट से लियू पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी एलन बोलता है कि मैंने तुमसे जो भी कहा वो सच था, आखिर तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं होता। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। और ये सीरीज अगर पसंद आ रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन सिर्फ तुम लोगों के लिए हम इतनी जल्दी वीडियो ला रहे हैं। तो हमारी मेहनत को जरा समझो और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। वैसे इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।